नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है। बहुत खुशियाँ, बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। संक्रांति और लोहड़ी हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल्स के नाम से भी बहुत प्रमुख हैं। इस दिन किसान अपनी पहली खेती को काटते हैं और उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि जब वो उस खेती को बेचते हैं, उस अपनी उपज को बेचते हैं, उसके बाद जो उनकी इनकम इनकर्ड होती है उससे वो अपनी लिविंग को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। हार्वेस्टिंग का त्यौहार खुशियों का है, प्रॉस्पेरिटी का है, हमारी वेजिटेशन से जुड़ा हुआ है, हमारी क्रॉप से जुड़ा हुआ है। इसकी जो शुरुआत होती है वो लोहड़ी से होती है। लोहड़ी बहुत ही सुखद एक अच्छा त्योहार माना जाता है, जिसमें कि हम अग्नि का आगमन करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, जल से उसको अर्घ देते हैं और इतना शुद्ध उसको मानते हैं कि उसके अंदर ये महसूस करते हैं कि वो फेरे लेते हुए अग्नि के हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी और सारी ट्रबल्स को उसमें स्वाहा कर रहे हैं। हम अपने अंदर ये खुद ही एक वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि अब से ये सारी नेगेटिविटीज़ और सारे डिस्कम्फर्ट ज़िंदगी के हमसे दूर हो रहे हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी को प्रॉस्पेरिटी और खुशियों से मनाएंगे। यूं तो ये त्यौहार लोहड़ी का जो पंजाब में बहुत प्रचलित था, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में मनाया गया, क्योंकि अब जो जनरेशन है, जो आज की सोच है और समझ है और जो लोग हैं, वो ये मानते हैं खुशी का कोई भी मौका हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और बिल्कुल इंसान को इसी जीने के तरीके से ही जीवन जीना चाहिए। हम लोहड़ी की विशेष कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। दो टिप्स आपको ऐसी बताऊंगी जो हम लोहड़ी के दहन पे अगर करें तो हमें बहुत फायदा होगा। बच्चों को नज़र लग जाती है या घर में नज़र लग रही है, आपके व्यापार में नज़र लग रही है, तो जिसको भी नज़र लग रही है, सपोज आपके बच्चे को नज़र लग रही है, तो आप 7 साबुत लौंग लेके उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के और उसको जो आपकी लोहड़ी है उसमें डाल दें। लेकिन ध्यान रखें, जब आप सारी पूजा कर लें, सारे सेलिब्रेशन कर लें, तो जब सब घर के अंदर आ जाए तब ही ये उपाय करने हैं, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट घर के किसी और सदस्य पे हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है आपके कार्यस्थान में कोई दिक्कत है, तो आप उसको 2 घंटे के लिए लोगों को अपने कार्यस्थान के हर कोने में अलग अलग जगह पे 1-1 2-2 करके रख दीजिए और शाम के समय उन 7 लोगों को उठा के दोबारा अग्नि में वैसे ही डाल दीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको घर में भी लगता है तो घर के चारों कोनों में और अपने घर के जो जो प्राइम एरियाज हैं, जैसे बेडरूम्स हैं, किचन है, वहाँ पे 1-1 आप स्प्रेड करके रख दें। 2 घंटे बाद आप उसको उठा के और अग्नि में आप शाम को डाल दें। इस तरह से आप करेंगे तो जो नज़र का आपको इम्पैक्ट, नज़र दोष का जो इम्पैक्ट है, वो आप महसूस करेंगे कि वो कम हो गया और आप धीरे धीरे रिलीव्ड हो गए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अगर आपको धन के अंदर रुकावट महसूस हो रही है, अगर आपको अपने ऐसा महसूस हो रहा है कि ये धन मेरे पास आना था या जैसे बरकत में कोई कमी आप महसूस कर रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, जो सूखा गोला होता है, नारियल होता है, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट दीजिए और उस गोले को काट के उसमें थोड़ा सा घी भरिए और थोड़ा सा कपूर डालिए। उसके बाद उस ढक्कन को उसके ऊपर लगा दीजिए और अगर पिक से उसको सील कर दीजिए साइड से, और उसको उस अग्नि में, जब अग्नि आप दहन कर रहे हो तो उसमें रख दीजिए। ये ऐसा उपाय है जो आप अग्नि प्रचंड करते समय भी कर सकते हैं। ये जितने लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे उनको प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस और बरकत का अनुभव कराएगा। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप स्टार्टिंग में भी, इनिशियली आप पूजा के टाइम भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन की, संक्रांति की, जो कि 14 जनवरी को है। संक्रांति बहुत ही एक हिंदुओं का अच्छा त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन से हमारे दिनों में थोड़ी बढ़ोतरी होने लगती है, यानी कि दिन बड़े होने लग जाते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है और इसका विशेष महत्व सूर्य भगवान से भी है। सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ही अनिवार्य रहता है मकर संक्रांति पे। अगर आपको सूर्य से जुड़े कोई भी दोष हैं, तो अगर आप सूर्य जाप करें, सूर्य के बीज मंत्र के अगर आप जाप करें और सूर्य को अर्घ दें, तो आप देखिएगा आपको कितना अच्छा फल मिलना और उसके जो दुष्प्रभाव है उसमें कटौती होनी शुरू हो जाएगी। यूं तो बड़े अलग अलग सबके रिचुअल्स हैं संक्रांति के, महादान के, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख हैं जो मुझे लगता है हम सबको करने चाहिए।
सुबह हलवा पूरी ज़रूर बनानी चाहिए और इष्ट को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जो हमारे घर में देवी देवता हैं, उनको हलवा पूरी परोसना चाहिए। उसके बाद खिचड़ी यानी कि दाल, चावल, रेवड़ी और कुछ नगद पैसे उसके ऊपर रख के आप उसको मन से और संकल्प करें कि हम अपने परिवार की तरफ से ये दान ब्राह्मण को दे रहे हैं। हमारे घर में बरकत बनी रहे, प्रोग्रेस बनी रहे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डोर पे आए। और ये संकल्प लेके आप किसी यथाशक्ति जो भी आप दक्षिणा रख सकते हैं, आप ब्राह्मण को दे दीजिए। एक और बहुत इसमें महादान माना जाता है 14 वस्तुओं का दान। अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप 14 तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो आप वो लीजिए और गरीबों में बांट दीजिए। उससे भी बहुत एबेंडेंस और बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो कि वाकई ही आपको बहुत हायर पेस पे लेके जाती हैं। अब हम बात करेंगे पुण्य, जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा 14 जनवरी को, वो क्या रहेगा। जो संक्रांति में हम पुण्य दान करते हैं वो क्या रहेगा। 8:30 से लेकर शाम को 5:45 बजे तक का समय आपका पुण्य का समय होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें महापुण्य की, तो सुबह 8:30 से लेकर 10:15 बजे तक महापुण्य का समय है। यदि आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं या ब्राह्मण दान करना चाहते हैं, किसी को भी कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कि बहुत एक विशेष आपके लिए लाभकारी चीज़ हो, तो आप इस दिन अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद करूंगी ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दोनों त्यौहार बहुत ही मंगलमय रहेंगे। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। नमस्कार।